हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी PYQ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे भले 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस 20 क्वेश्चन के पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा आपसे बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 20 क्वेश्चन सिर्फ देखने के लिए है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं ये सिर्फ दिखावटी क्वेश्चन है। इसके पीछे हम लोगों का 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 50 प्लस ऑब्जेक्टिव आज आपका एक वीडियो से बस तैयार हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिएगा और हाँ, इस वीडियो में जो भी आपको दिक्कत आए तो आप उसको कमेंट में बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ, आप 20 में कितना नंबर लाए। आपको यहाँ पे बताना भी है कमेंट में, ताकि पता चले कि आपका एग्ज़ाम का तैयारी कैसा है। ईमानदारी के साथ बताइएगा। अगर कोई गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, अभी हम सबके पास मौका है, हम इस गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम रहा इस वीडियो को पूरा देखना और आपका एक काम और है कि बताना है कि आपका 20 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका काम क्या रहा, इस नफीस वीडियो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट तो है ही ये भाई। चलिए हम लोग देखते हैं आज केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का। और आपका काम क्या रहा, आपको बताना भी है कमेंट करके कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ और कौन कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत है ये भी बताइए, ठीक है। देखिए, इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन लिए हैं, नाम का सिर्फ 20 क्वेश्चन है। हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी 20 क्वेश्चन से ना ऑप्शन में जो जो रहेगा उससे बनने वाले क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो लगभग आपका 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम जान लेते हैं। कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ये है लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 है ये, ठीक है। इसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक। देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन लिया गया है। सिर्फ 20 क्वेश्चन ये नाम का है, इसमें हम लोग 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेना, 50 क्वेश्चन आपका तैयारी हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक से जो भी सवाल होगा आपका वो गलत नहीं होगा। आपका काम रहा सिर्फ इसको देखना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। देखिए सवाल देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है, बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। एल्डिहाइड कहते हैं, या एल्कोहल कहते हैं, या कीटोन कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, बताना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, आप याद रखें। क्या याद रखना है, अगर ये याद रख लेते हैं तो सब आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये अगर OH रहे, क्या रहे, OH रहे, तो इसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एल्कोहल कहते हैं। बॉन्ड OH को एल्कोहल कहते हैं। अगर बॉन्ड CHO आ जाए, CHO, इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड। OH को एल्कोहल, CH को एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड COOH आ जाए, COOH, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। OH को एल्कोहल, CH को एल्डिहाइड, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड CO आ जाए, डबल बॉन्ड CO आ जाए, इसको हम लोग कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, बॉन्ड COOH। तो देखिए बॉन्ड COOH कहाँ पे है, यहाँ पे तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर में बॉन्ड COOH कहाँ पे है, तीसरे नंबर में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखिए ना शुरू में लिखा हुआ है ऊपर में COOH, घेरे हैं जिसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। तो ऊपर में ऑप्शन नंबर ए को भी हम लोग देखते हैं। एल्डिहाइड मतलब क्या होता है CHO, यहाँ पे देखिए बताया आपको CHO क्या होता है CHO। एल्कोहल मतलब होता है OH और कीटोन का मतलब होता है डबल बॉन्ड CO। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 4 याद हो गया। अभी और भी आपको करवाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ बातें आपको और भी याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देखिए कुछ बातें और जान लीजिए कि अगर जैसे एल्कोहल है, क्या है एल्कोहल, OH है, एल्कोहल कहते हैं इसको हम लोग, देखिए ना ऊपर में लिखे भी हैं OH मतलब एल्कोहल। तो लास्ट में क्या आया ऑल, एल्कोहल ऑल आया, क्या आया ऑल एल्कोहल, देखिए ना अंत नाम में एल्कोहल ऑल, तो इसका अंत नाम हो गया ऑल। अगर एल्डिहाइड का बात करें, CHO का बात करें, एल्डिहाइड का अंत नाम होता है अल, क्या होता है अल होता है, अल होता है, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का बात करें, COOH का बात करें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका मतलब लास्ट में आया ओइक अम्ल, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओइक अम्ल। याद रखना ये सब बात इंपॉर्टेंट है। COOH को क्या कहते हैं हम लोग, ओइक अम्ल कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला, देखिए सी, अगला क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ मतलब ये होता है कीटोन, क्या होता है ये कीटोन। तो लास्ट में क्या आया ऑन आया, कीटोन ऑन, कीटोन ऑन। आपको एग्जांपल से हम समझाते हैं, जैसे एथेनॉल लिए एग्जांपल में, क्या लिए एग्जांपल में एथेनॉल। तो आपसे पूछा जाए बताइए एथेनॉल क्या है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ओइक अम्ल है, या ऑन है कीटोन है। तो एथेनॉल में क्या आया अंत में, यहाँ पे देखिए आपको बताए एथेनॉल ओ ऑल, देखिए OH मतलब क्या ऑल, अल्कोहल है ये, तो एथेनॉल ऑल आया लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्कोहल हो जाएगा। कलर बदल के आपको दिखाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये अल्कोहल है तो मतलब OH हो जाएगा ये। अगर इसी तरह अगर हम एथेनल का बात करें, किसका बात करें एथेनल, तो एथेनल में क्या आया अल आया, और अल किसका होता है एल्डिहाइड का, CHO का अल होता है। नंबर 2 में बताया आपको, यहाँ पे देखिए अल मतलब एल्डिहाइड हो गया ये, तो एथेनल अल मतलब ये एल्डिहाइड CHO हो जाएगा। अगला मेथेनोइक अम्ल, एग्जाम्पल मिले मेथेनोइक अम्ल, तो इसमें क्या आएगा ओइक अम्ल, मेथेनोइक ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल मतलब क्या ओइक अम्ल हुआ, तो ये ओइक अम्ल क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, COOH हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए बताइए मेथेनोइक अम्ल क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि ओइक अम्ल आ गया, ओइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही होता है। अगला अगर हम एग्जाम्पल ले प्रोपेनॉन, क्या ले एग्जाम्पल हम प्रोपेनॉन का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन ऑन, ऑन मतलब क्या कीटोन, प्रोपेनॉन ऑन, ऑन मतलब कीटोन, तो ये क्या हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, मतलब इसमें डबल बॉन्ड CO पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा डबल बॉन्ड CO हो जाएगा ऑन कीटोन। देखिए तो एथेनॉल में क्या हुआ एल्डिहाइड, तो CHO हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल में क्या हुआ ओइक अम्ल, COOH हो जाएगा इसमें, ठीक है। प्रोपेनॉन ऑन हुआ मतलब कीटोन, मतलब इसमें डबल बॉन्ड CO होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा क्या गया था आपसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पूछा गया था, COOH के बारे में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी वाला, ये सही हो जाएगा। ये 2013 में सवाल में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था ये सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 2 पे। देखिए सवाल नंबर दो क्या कहता है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ये 2012 में भी 17 में भी पूछा गया था। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो अभी आपको बताए हम, बॉन्ड COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कीटोन का बताया आपको डबल बॉन्ड CO होता है। एल्कोहल का बताए OH होता है, क्या होता है बॉन्ड OH होता है। एल्डिहाइड का बताए CHO होता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, A B C या D। तो आप बोलिएगा CHO, अभी तो बताया आप एल्डिहाइड का होता है, तो ऑप्शन नंबर A ही सही होना चाहिए भाई। और ये 2012 में भी 17 में पूछा गया है। देखिए एक सवाल में हम लोग कितना चीज़ देख लिए, बहुत सारा चीज़ देखे, मतलब बहुत तैयारी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ये A सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगले सवाल पे आते हैं। आपका काम रहा सिर्फ वीडियो को पूरा देखना। देखिए सवाल नंबर 3, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। देखिए ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है, तो आप दो बात यहाँ से याद रखिए, एक मेथेनोइक अम्ल और एक एथेनोइक अम्ल, एक मेथेनोइक अम्ल और एक एथेनोइक अम्ल। देखिए सवाल एक ही है, मतलब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना चीज़ बन सकता है क्वेश्चन, उन सभी को देखेंगे हम लोग। तो एक का नाम मेथेनोइक अम्ल पूछा गया है, दूसरा भी हम लोग देखेंगे एथेनोइक अम्ल, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है।
तो देखिए मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल आया, यहाँ भी ओइक अम्ल आया और नीचे में भी एथेनोइक अम्ल में भी ओइक अम्ल आया। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ओइक अम्ल है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसे पहचाने हम लोग, मेथेनोइक ओइक अम्ल आया, एथेनोइक ओइक अम्ल आया, इसका मतलब ये ओइक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये दोनों, ठीक है। तो देखिए मेथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH, HCOOH होता है। उसी तरह अगर हम लोग एथेनोइक अम्ल का देखें, उसी तरह अगर एथेनोइक अम्ल का देखें तो इसका सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, और एथेनोइक अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना वो बिच्छू के डंक में पाया जाता है, और एथेनोइक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है बताइए, तो मेथेनोइक अम्ल पूछा गया है ना। मेथेनोइक अम्ल मतलब क्या, फॉर्मिक अम्ल, ऊपर वाला पूछा गया है। अगर सूत्र पूछ दे तो SCOH होगा, लेकिन मेथेनोइक अम्ल का यहाँ पे नाम पूछा है तो फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एसिटिक अम्ल, ये कौन सा अम्ल है आपका, ये तो आपका एथेनोइक अम्ल हो गया। क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल। अच्छा फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आपको बताएं कि ये बिच्छू के डंक में, चींटी के डंक में, फॉर्मिक अम्ल बिच्छू के डंक में, चींटी के डंक में, या तो बिरनी भी बोल सकते हैं आप। पहले तो बिच्छू के डंक में पाया जाता है, इसे देखा नहीं, हमको दर्द होता है क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है हमारे रक्त में, ठीक है। और चींटी के डंक में भी, और एक बिरनी का नाम सुने आप लोग, बिरनी के डंक में भी होता है। बिरनी को हम लोग इंग्लिश में वास्प कहते हैं, वास्प, ठीक है। और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सिरका में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 2021 में ये सवाल पूछा गया था, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, अब सवाल नंबर आते हैं हम लोग अब 4 पर। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो पहले आप याद रखिए, 3-4 चीज़ आपको याद रखना है, उसी से आपको सब पूछा जाएगा। पहले तो अल्केन याद रखिए आप, क्या रखिए, अल्केन, अल्केन ALKANE, अल्केन। दूसरा में अल्कीन, अल्कीन ALKENE, अल्कीन, ठीक है। अगला अल्काइन, अल्काइन ALKYNE, अल्काइन, ठीक है। और एक और याद रखिए, अल्काइल, अल्काइल भी। अगर ये याद रख लेते हैं ना तो बहुत ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपसे, कभी अल्काइन पूछ देगा, कभी अल्केन पूछ देगा, कभी अल्कीन पूछ देगा, तो हम लोग सब ऑप्शन को डिस्कस करेंगे ना। तो अल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। और अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2, और अल्काइल का होता है CnH2n+1। तो ये याद रखना है। देखिए आपसे पूछा क्या गया था, अल्काइन का ना, क्या पूछा गया आपसे, अल्काइन का पूछा गया, 2017 में पूछा गया था ये, अल्काइन पूछा गया। तो अल्काइन कहाँ दिख रहा है आपको, अल्काइन, अल्काइन, अल्काइन जो घेरे, ये कहाँ दिख रहा है, नंबर 3 में दिख रहा है आपको, अल्काइन CnH2n-2। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ दिखा, कहाँ दिखा, बी में दिखा, बी में दिखा, बी में दिखा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे बताइए ए नंबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, ये अल्केन है, ये CnH2n+2 ये अल्केन है। अगर सी पूछ दे तो ये बोलेंगे अल्काइल है ये, यहाँ पे देखिए ना नीचे हम लिखा है आपको अल्काइल, CnH2n+1 अल्काइल है ये। अगर ऑप्शन नंबर डी का बात किया जाए तो ये अल्कीन है, CnH2n ये अल्कीन है, 2 गुना है ये अल्कीन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए, तो इसीलिए तो बोले आपको हम कि ये अल्काइन एक था, हम 4 क्वेश्चन देख लिए, मतलब एक क्वेश्चन के बदला में 4 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन के बदला में सोचिए ना कितना क्वेश्चन होगा, तो हम तो 50 कम ही बोले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2017 में पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। आते हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5 पर। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 5, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। एथेनॉल मतलब क्या, अभी आपको हम बताए थे कुछ देर पहले, एथेनॉल मतलब ऑल, ऑल, और ऑल मतलब एल्कोहल, और एल्कोहल मतलब OH।
एथेनॉल, ऑल, ऑल मतलब एल्कोहल, और एल्कोहल मतलब क्या होता है, ओ एच होता है। तो बताइए आपका आंसर कौन सा होगा, ओ एच वाला। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगर एथेनल रहता, काश एथेनल रहता, एथेनल, एथेनल मतलब क्या, अल, अल मतलब क्या, अल मतलब एल्डिहाइड, अल मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड मतलब बॉन्ड सी एच ओ, बॉन्ड सी एच ओ। अगर बाय चांस अगर एथेनोइक अम्ल रहता, क्या रहता, एथेनोइक अम्ल रहता, कुछ भी रह सकता है ना, एथेनॉल दे दे, एथेनॉल दे दे, एथेनोइक अम्ल दे दे। तो एथेनोइक अम्ल मतलब क्या, ओइक अम्ल, और ओइक अम्ल मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल मतलब क्या, ओइक अम्ल, और ओइक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब बॉन्ड सी ओ ओ एच, क्या हो जाएगा, बॉन्ड सी ओ एच मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब क्या, बॉन्ड सी ओ एच। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, प्रोपेनॉन रहता, क्या रहता, बॉन्ड से हो गया ना। अब देखिए, प्रोपेनॉन रहता, प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन मतलब क्या, प्रोपेनॉन, तीसरा चौथा हम देखिए, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन अगर हम देते तो ऑन आता है इसमें, प्रोपेनॉन में क्या आता, ऑन, प्रोपेनॉन मतलब ऑन, ऑन मतलब क्या, कीटोन, प्रोपेनॉन ऑन, ऑन मतलब कीटोन। तो इसका क्या हो जाता, कीटोन का क्या होता है, कीटोन का होता है डबल बॉन्ड सी ओ, डबल बॉन्ड सी ओ होता है। देखिए 2020 में भी 21 में भी ये सवाल पूछा गया था, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, एथेनॉल पूछा गया ना, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, एथेनॉल, ऑल, एल्कोहल मतलब ओ एच। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सी एच ओ क्या है आपका, एल्डिहाइड है, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। अच्छा, सी ओ एच क्या है आपका, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक। अच्छा, डबल बॉन्ड सी ओ क्या है आपका, डबल बॉन्ड सी ओ कीटोन है, क्या है ये, कीटोन है। देखिए एक ही सवाल रहता है, घुमा फिरा के पूछता है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। तो देखिए आपको बताया अभी, मेथेनोइक अम्ल का होता है नाम फॉर्मिक अम्ल, क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और ये प्रोपेनॉन तो ये आपका हो गया कीटोन, एथेनॉल मतलब एल्कोहल हो गया, क्या हो गया ये, एल्कोहल, एल्कोहल है ये, एथेनॉल अभी बताया आपको। प्रोपेनॉन कीटोन है, ये क्या है, ये कीटोन है। प्रोपेनॉन क्या है, ये कीटोन है। ठीक है। एथेनोइक अम्ल आपको बताइए, यही एसिटिक अम्ल है, यही क्या है, एसिटिक अम्ल है, ये सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल है ये। इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल सूत्र क्या होता है SCOOH, HCOOH होता है। और एसिटिक अम्ल का CH3COOH होता है। ठीक है। देखिए तो आपसे एसिटिक अम्ल पूछा गया था ना, ये 2018 में क्वेश्चन में पूछा गया था, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा, एथेनोइक मतलब नाम है ये इसका, आईयूपीएसी नाम एसिटिक अम्ल का क्या है, ये एथेनोइक अम्ल है, ये सिरका में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 7 पर। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कहता है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है पूछा है, नहीं है। तो अल्कोहल का आपको सूत्र पता होना चाहिए, अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, पता है, नहीं पता है तो देखिए, अगर पता है तो आंसर बताइए क्या होगा, नहीं पता तो देखिए, CnH2n+1OH, CnH2n+1OH। सी मतलब क्या, सी मतलब कार्बन, सी मतलब क्या, कार्बन होता है। एच मतलब क्या, एच मतलब हाइड्रोजन होता है, एच मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ओ मतलब क्या होता है, बताइए कौन बताइएगा, ओ मतलब क्या, ओ मतलब ऑक्सीजन होता है, ओ मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अच्छा, फिर से आ गया एच, तो एच क्या है, एच तो आपका हाइड्रोजन ही है, पहले की तरह ही हाइड्रोजन इसी में दे देते हैं तीर। ठीक है, देखिए आपको ना एक हम एग्जांपल समझाते हैं, ठीक, जैसे शराब ले लेते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र पता है सबको क्या होता है, एथेनॉल का, ये भी अल्कोहल है, ये इसको शराब कहते हैं, हम लोग पीते भी हैं, CH3, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये दारू है, दारू, शराब। ठीक है,
इसका सूत्र क्या होता है पता है? C2H5OH, C2H5OH। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है। तो देखिए तो क्या बोला गया? कार्बन, तो कार्बन तो अल्कोहल में होता है, ऑक्सीजन भी होता है भाई, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। क्या नाइट्रोजन दिखा आपको? नाइट्रोजन दिखा कहीं पे? नाइट्रोजन दिखा? नाइट्रोजन एन मतलब क्या? नाइट्रोजन। ये कहीं पे दिखा आपको? एन दिखा? नहीं दिखा। इसका मतलब नाइट्रोजन नहीं होता है अल्कोहल में। और जो नहीं होता है तो आप देखिए, नहीं पूछा है, नहीं 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 पूछा है आपसे, तो नहीं का आंसर तो नहीं वाला ही होगा। इसका मतलब नाइट्रोजन ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अल्कोहल में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता। ये सवाल 2021 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8 पर। नहीं वाला क्वेश्चन में ना अच्छा से बनाइएगा, नहीं देखना आपको। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? 2018 में पूछा गया था ये सवाल। ऑक्जेलिक अम्ल, तो कुछ याद रखिए आप अम्ल का नाम। तो ऑक्जेलिक अम्ल हम आपको लिखा देते हैं कुछ। ऑक्जेलिक अम्ल 7-8 लिखा देते हैं, उसी में से आ जाएगा आपका एक तो। अम्ल वाला पूछता ही पूछता है। ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, और साइट्रिक अम्ल जैसे बोल सकते हैं, साइट्रिक अम्ल वाला भी पूछता है। देखिए साइट्रिक अम्ल, ये ना आएगा ही आएगा एक ठो, साइट्रिक अम्ल आएगा या कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग 5-6 ठो देख लेते हैं, उसी में से आपका आ जाएगा। साइट्रिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल है, फिर लैक्टिक अम्ल है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। एसिटिक अम्ल पहले, एसिटिक अम्ल, ठीक। फिर टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, और बताइए तो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल भी होता है। और लैक्टिक अम्ल के बाद जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, जो हमारे शरीर के अमाशय में पाया जाता है, पेट के अमाशय में, लैक्टिक अम्ल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, ये वाला भी पूछता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक और था एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए ये 4-5 ठो याद है, कितना हुआ? 3 3 6 7 ठो ना हुआ ना? इसी में से आपका एक आ जाएगा, इसी में से क्या होगा? एक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है वो टमाटर में पाया जाता है। और यही तो आपसे पूछा ही था, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। किसमें पाया जाता है? टमाटर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग तो कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी देखेंगे, टार्टरिक अम्ल भी देखेंगे। तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा में, नींबू में, ठीक है, कच्चा अंगूर में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ठीक है। सिरका को हम लोग विनेगर भी बोलते हैं, विनेगर में भी पाया जाता है ये। टार्टरिक अम्ल किस पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल। ये पूछा भी गया था इमली वाला। लैक्टिक अम्ल दही में, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस में, जो अमाशय होता है उसमें में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में, विटामिन सी में पाया जाता है। तो अगर इसको याद रखते हैं ना तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो संतरा बताइए किसमें पाएगा? साइट्रिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल, यहाँ पे बताया आपको, संतरा वाला साइट्रिक अम्ल वाला। टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल हो गया आपका। सिरका का एसिटिक अम्ल, सिरका का एसिटिक अम्ल, सीधा में लिखे भी हैं, एक बार फिर लिख देते हैं, एसिटिक अम्ल। अच्छा इमली का बताइए? टार्टरिक अम्ल। तो देखिए एक क्वेश्चन था, हम लोग कितना चीज़ देख लिए इसमें से। इसीलिए तो बोले 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा आपका, सिर्फ आपका कैमरा देखना। देखिए आप अच्छा से। ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा, 2018 में पूछा गया था इसको। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 9 पर। क्या कहता है सवाल नंबर 9? निम्न में कौन कमरे के तापमान पर द्रव है? 2021 में पूछा गया था ये सवाल, 2021 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। मीथेन तो गैस है भाई, मीथेन क्या है? ये गैस है। एथेन भी आपका गैस है, एथेन भी क्या है आपका? गैस है। इथाइन भी गैस है, इथाइन भी क्या है? गैस। और ये तो एथेनॉल, ये तो शराब, दारू, सबका चहीता दारू, ये तो शराब शराब है, अल्कोहल है। ये क्या है? ये अल्कोहल है, शराब है, दारू बोलते हैं ना इसको, दारू, दारू, ये दारू है,
ठीक है, तो ये किस में रहता है, पीते हैं ना, द्रव में रहता है ये भाई, किस में रहता है ये, द्रव में। तो ये द्रव है, इथेनॉल द्रव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। अच्छा बताइए तो एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है, और अंत नाम क्या हो जाएगा, ऑल, एथेनॉल ऑल हो जाएगा, ऑल, याद रहेगा ना, ऑल, एथेनॉल ऑल। ठीक है, एक सवाल था इसमें हम लोग देख लिए 3-4 सवाल। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर देखिए 10 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, 2021 में पूछा गया था सवाल। एरोमेटिक नाम से याद रखेगा, जो बंद हो, क्या हो, जो बंद हो, यहाँ लिख देते हैं, जो बंद हो, क्या हो, जो बंद हो, वो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे बेंजीन का बात करें, बेंजीन का सिंबल ऐसे होता है, 2 ठो देना है, फिर ऊपर छत बनाना है, फिर नीचे भी छत बनाना है, फिर द्विबंधन भी देना है हमको, द्विबंधन, 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 एक छोड़ करके 3 द्विबंधन होता है इसमें। ये बेंजीन है, क्या है ये, बेंजीन है। इसको हम लोग C6H6 भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, या तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, बेंजीन, और बीच में हम लोग गोल बना देंगे, क्या बना देंगे, गोल बना देंगे। इसमें होता क्या है कि वो जो पाए बंधन है ना, उसका डीलोकेलाइजेशन होता है, इसलिए वो गोल हो जाता है। ठीक है, या तो आप एक और याद रख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, वो भी तो बंद ही होता है ना, साइक्लोहेक्सेन। इसका सूत्र होता है C6H12, साइक्लोहेक्सेन, C6H12 होता है। सिर्फ आप उसमें क्या करिए, घर बना दीजिए, ऊपर भी छत और नीचे भी छत, बस यही हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो गया आपका, साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी बंद है ना, C6H12, इसको ही बोल सकते हैं आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये CH4, ये तो मीथेन है भाई, मीथेन है ये। अगला C2H4, ये इथेन है, इथेन है ये। C6H6 ये बेंजीन है, और C3H8 ये आपका प्रोपेन है, प्रोपेन है ये सब तो होगा नहीं, ये सब तो बंद होता नहीं है। तो ये C6H6 ये आपका बेंजीन है, और यही आपका सही आंसर भी है। क्या है, ये आपका सही आंसर भी है। याद रखिएगा सूत्र भी, बेंजीन सूत्र क्या होता है, C6H6। ऑप्शन नंबर आपका ये सी वाला सही हो जाएगा। 2021 के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था। आते हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 11। वही सवाल अभी जो आपको बताए, बेंजीन का अणुसूत्र है, 2021 में पूछा गया है। अभी हम लोग आपको बताए ये बेंजीन सूत्र क्या होता है, C6H6, C6H6। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H6। सिंबल पता है ना कैसे होता है, घर वाला, घर बना दीजिए, नीचे भी छत, और बंधन भी इसमें देना है, बंधन भी देना है। और ये अल्कीन है, क्या ये बेंजीन, इन, इन मतलब क्या, अल्कीन है ये क्या है, ये अल्कीन है। CH4 क्या आपका, मीथेन है, METHNE, मीथेन। ठीक है, C2H4 क्या है, इथीन है ये, इथीन। ठीक है, और ये क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन, सॉरी ए होगा वहाँ पे, प्रोपेन, ई दे दिए हम, रुकिए काट कैसे करते हैं, प्रोपेन, एन होगा, प्रोपेन। ठीक है, तो इथेन, इथीन, 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 C2H4 है ना, इथीन। और ये मीथेन, ये मीथेन है, एन है, ये अल्केन है, और ये इथीन था, अल्कीन था, और ये प्रोपेन, अल्केन है। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। सवाल नंबर 12, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, बताना है। 2019 में भी 2021 में भी, सोचिए, दो दो बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो पहले मीथेन का सूत्र याद रखिए, CH4, इथेन का C2H6, C2H6, प्रोपेन का C3H8, 3 दूनी 6, 6 2 8, ब्यूटेन का C4, 4 दूनी 8 2 10, H10, C4H10। अब आपको दिखाते हैं हम अच्छा से, डिटेल से बताते हैं। CH4 का अगर बात करें, पहले नंबर का अगर हम बात करें, CH4 है, क्या है CH4, मतलब एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। आपको संरचना दिखाएंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अगला क्या था, अगला था इथेन, C2H6, C2H6, इथेन, C2H6। इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन दे देते हैं। हाइड्रोजन कितना, 6 तो है ना, 6 दे देते हैं, क्योंकि ये अल्केन है सभी, तो इसमें हम लोग एक कार्बन दिखाएंगे। तो ये सभी हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अगला क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन मतलब क्या, सूत्र देखिए यहाँ पे, C3H8, 3 दूनी 6, 6 2 8,
C3 कार्बन 3 होगा, इसमें 3 कार्बन देना है और 8 हाइड्रोजन देना है। देखिए 8 हाइड्रोजन दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 हो गया। ठीक है, अगला नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। ब्यूटेन है, C4H10 होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है? C4H10, ये ब्यूटेन है आपका। 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा इसमें? 10। एक इधर, फिर इधर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे दीजिए हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 9 और एक 10 हो गया। देखिए इसमें तो बहुत बड़ा दिख रहा है, इसमें बहुत सारा कार्बन है, तो ये जटिल हो गया। ये क्या हो गया? इतना बड़ा दिख रहा है आपको, तो ये क्या है? जटिल है। चर कार्बन जुड़ा हुआ है ये आपस में, तो ये जटिल हो गया। देखिए ना कितना जटिल है ये। इससे कम जटिल होगा ये C3 वाला, इसमें 3 है, तो ये कम जटिल होगा। ये क्या होगा? ये कम जटिल होगा। क्या होगा? ये कम जटिल होगा। इससे इसमें 2 ही कार्बन है, तो इससे कम जटिल ये होगा। और भी कम हो जाएगा, और कम जटिल नहीं, इसमें 2 ही है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा जटिल, कम रहेगा तो कम जटिल। इसमें तो और भी कम है, 2 आ गया तो ये और कम कम जटिल हो गया। और ये तो इसमें तो एक ही है, तो ये सबसे कम जटिल है इन चारों में, सबसे कम जटिल। तो सबसे कम का मतलब क्या? कम जटिल है, मतलब ये सरल है। जटिल है लेकिन कम है, कम जटिल मतलब क्या? सरल हो गया ये, या सरल इसको बोल सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर वाला सही हो जाएगा, मतलब मीथेन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये सबसे सरल है। और सबसे जटिल कौन होगा तब बताइए? ब्यूटेन आपका सबसे जटिल है, लेकिन आपसे पूछा क्या था? सबसे सरल, तो ऑप्शन नंबर ए मीथेन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था, 2019 में किसने पूछा हुआ था। आते हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 13 पर। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कहता है? एथीन का सूत्र है, 2013 में पूछा गया था। तो एथीन मतलब क्या? याद है? अल्कीन। एथीन मतलब क्या? अल्कीन। अल्कीन का सूत्र भी पता होना चाहिए आपको। क्या सूत्र होता है? CnH2n, CnH2n। तो एथीन है ना, एथ 2 नंबर में आता है, n बराबर 2 लेना होगा आपको। तो 2 रखिए n के जगह पे, फिर यहाँ पे भी 2 और n के जगह पे 2। ठीक है, C2H2 और n की जगह पे 2 होगा भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा। n 2 लेना है, 2 दूनी 4। तो क्या सूत्र हो गया? C2H4, C2H4। ऑप्शन नंबर बी में देखिए C2H4 दिख जाएगा। अच्छा CH4 क्या है? ये तो मीथेन है। CH4 क्या है? मीथेन है। अच्छा बताइए तो C2H4 क्या हो गया तब? इथीन। और ये C6H6 अभी बताए थे, बेंजीन है ये क्या है? ये बेंजीन है, बेंजीन है ये, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन है ये, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपको बताया था ना सिंबल कैसे होता है? वो डब्बा बनाना है आपको, ऊपर छत नीचे छत, फिर द्विबंधन भी देना था आपको। ठीक है, छत नीचे भी छत, फिर ऐसे ऐसे। हाँ, सूत्र क्या होता था इसका? C6H6। और इसमें 3 पाए बंधन होता है। कितना बंधन पाए बंधन है? 3 पाए बंधन, मतलब जो द्विबंधन होता है ना, देखिए यहाँ पे 1 और 2 और एक 3, 3 पाए बंधन होता है इसमें, 3 पाए बंधन। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका? C6H6 होता है। और ये 4 नंबर डी में क्या है? ये तो प्रोपेन है आपका। क्या है ये? प्रोपेन। ये था हम सबका 13 नंबर सवाल। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। एथीन का C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर क्या होगा आपका अब? सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो याद रखिए आप, समावयवी क्या होता है? आइसोमर क्या होता है? समावयवी मतलब आइसोमर, आइसोमर। देखिए समावयवी में क्या होता है? अणुसूत्र तो समान होगा। समावयवी में क्या होता है? अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। अणुसूत्र तो समान होगा और संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। और ये ना 2 नंबर के सवाल में भी पूछा जाता है कि समावयवी का परिभाषा दें। तो इसमें क्या होता है? अणुसूत्र समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। अगर ऑप्शन नंबर ए देखा जाए तो इसमें देखना अणुसूत्र समान है कि नहीं है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में अणुसूत्र समान है, तो हम लोग चेक करें। यहाँ पे कार्बन 2 है। कितना कार्बन? 2 है। कार्बन 2 है। ऑप्शन नंबर 1 अगर बात करें, कार्बन इसमें 2 है। और इस साइड अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन 6 है।
कार्बन कितना है 6। तो बताइए अनुसूत्र समान हुआ, इसमें 2 इसमें 6 समान हुआ, ये नहीं समान हुआ भाई, लेकिन कहता है समान होना चाहिए तब समावयवी होगा, तो ये होने वाला नहीं है। अब हम लोग बी को चेक करते हैं। इसमें कार्बन 5 है, C5H10 कार्बन 5 है इसमें, और अगर इस साइड देखा जाए तो कार्बन 2 है। तो बताइए बराबर हुआ, ये बराबर नहीं मतलब समान नहीं, सूत्र समान नहीं है ये, तो समान नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो यहाँ आप देखिए कार्बन 2 है, कार्बन कितना यहाँ पे 2 है, ठीक है, कार्बन 2 है, और इस साइड कितना कार्बन है 1 और 1 2, इधर भी 2 है, मतलब कार्बन इधर 2 है और इधर भी 2 है। इधर देखिए ना, और के बाद देखिए 2 है, इधर भी 1 1 2 हो गया, तो कार्बन इधर भी 2 है। तो अगला चेक करते हैं हाइड्रोजन देखते हैं बराबर है कि नहीं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 6 हो गया। इस साइड हाइड्रोजन 6 है, तो इधर देखिए कितना है, तो इधर भी 3 और इधर भी 3 है, 6 3 और 3 6 हो गया, मतलब हाइड्रोजन भी 6 है। ऑक्सीजन चेक करते हैं अब। ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है, ऑक्सीजन 1, और इस साइड देखिए ऑक्सीजन कितना है 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें अनुसूत्र क्या है, समान है, अनुसूत्र क्या है, ये समान है, अनुसूत्र समान है, ठीक है। अच्छा डी भी चेक कर लेते हैं। इसमें कार्बन कितना है 1 है, इसमें कार्बन कितना है 2 है, तो इसमें कार्बन 1 इसमें 2, तो ये तो अनुसूत्र समान ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसमें अनुसूत्र समान है और अनुसूत्र उसमें अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर में ना परिभाषा भी पूछता है समावयवी का, आइसोमर का परिभाषा क्या होता है बताना होगा आपको। तो हम लिखा दे कि आपका 2 नंबर का परिभाषा भी याद हो जाएगा आपको। सिर्फ क्या करना है आपको, समावयवी का परिभाषा लिखना है। तो बोलेंगे वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र तो समान होता हो, वैसा कार्बनिक यौगिक, आप लोग भी मन में दोहराइए याद होगा, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र तो समान होता हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता हो, मतलब अलग होता हो। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र तो समान होता हो लेकिन लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता हो, भिन्न होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे समावयवी कहते हैं। संरचना सूत्र अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, 2 बोली थी यहाँ पे अलग अलग हो गया, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समावयवी कहते हैं, उसे समावयवी कहते हैं। और इस घटना को समावयवता कहते हैं, इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इस घटना को समावयवता कहते हैं। ये 2 नंबर पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, आपको ये याद रखिएगा ना, 2 नंबर मिल जाएगा आपको, समझिए 2 नंबर अभी तैयारी हो गया ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, ठीक है। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। ब्यूटेन का ना 2 समावयवी होता है, याद क्या रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा। ब्यूटेन का 2 समावयवी होता है, और एक है नॉर्मल ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। तो आप सिर्फ संख्या याद रखिए ना, 2 होता है। और एक पेंटेन का याद रखिए, पेंटेन का बहुत बार पूछा गया है, सिर्फ समावयवी का संख्या ही पूछता है, तो इसका होता है 3, इसका कितना होता है 3 होता है, नॉर्मल आइसो और नियो। तो पेंटेन का 3 बहुत बार पूछा गया है ये, तो पेंटेन का समावयवी भी याद रखना है, कितना होता है 3 होता है। पेंटेन का 3 समावयवी होता है, नॉर्मल आइसो और नियो होता है, नाम नहीं सिर्फ संख्या याद रखिए, पेंटेन का 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही, ऑप्शन नंबर सी होगा ना। तो ये 2013 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन था 2013 का, इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ देख लिए। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 15 पर। देखिए सवाल नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। क्या पूछा गया आपसे, सहसंयोजक, इसको घेरते हैं पहले, इसी को टारगेट करना हम सबको। सहसंयोजक वही होगा जिसमें सिर्फ अधातु होगा, सिर्फ अधातु 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 होगा, वही होगा सहसंयोजक यौगिक, सिर्फ अधातु होना चाहिए। अगर सिर्फ अधातु रहे तो वो बनाता है सहसंयोजक यौगिक, क्या बनाएगा, सहसंयोजक। लेकिन अगर धातु और अधातु भी रहे, धातु के साथ अधातु रहे, धातु प्लस अधातु रहे, तब ये बनाएगा आयनिक यौगिक। क्या बनाएगा ये, आयनिक यौगिक। धातु प्लस अधातु रहे तो क्या बनाएगा, आयनिक यौगिक बनाएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल भी हम दिखा देते हैं, ठीक है, आयनिक यौगिक कौन कौन होगा। तो एग्जाम्पल में जैसे उसका देखते हैं पहले अधातु वाला का। एग्जाम्पल में जैसे मीथेन,
CH4 इसमें कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है। जैसे C2H6 ये आपका इथेन है, C2H6 C2H6 ये आपका इथेन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है। ठीक है, अगर इधर देखें हम लोग आयनिक यौगिक में NaCl है, CaCl2 है, MgCl2 है, AlCl3 है, CaCl2 है, बहुत सारा है, Na2O है। इसमें देखिए सब में एक धातु है, एक अधातु है। Na आपका क्या है, धातु है, Cl अधातु, ये सभी आयनिक यौगिक हो जाएगा। क्या है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए CaCl2, Ca आपका धातु और Cl2 आपका अधातु, यहाँ पे दिखाया भी आपको, ये तो नहीं होगा। NaCl में ये एक धातु है, Cl एक अधातु है, तो ये भी नहीं होगा। Na2O सोडियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु, ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, CaCl2, NaCl, Na2 ये सभी में धातु अधातु है, तो ये सभी एक आयनिक यौगिक है, तीनों आयनिक यौगिक है। CaCl2 भी, NaCl भी, Na2O भी, इसमें एक धातु और एक अधातु है, तो ये सभी आयनिक यौगिक होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, सहसंयोजक यौगिक। क्या पूछा है आपसे, सहसंयोजक यौगिक। तो CH4 देखिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, दोनों अधातु ही आ गया, तो यही वाला सही होगा। ठीक है, इसमें दोनों अधातु है, तो ये बनाएगा सहसंयोजक यौगिक। क्या बनाएगा ये, सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH4 इसका नाम मीथेन है। क्या है, CH4 मीथेन, ये आपका सही हो जाएगा। और ये सवाल 2 बार पूछा गया है, 2013 में भी और 21 में भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 16 जस्ट उसका उल्टा। अब की बार पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक बताना आपको, मतलब इसमें एक धातु होना चाहिए और एक अधातु होना चाहिए। अगर जिसमें एक धातु हो और एक अधातु हो वही होगा आयनिक यौगिक। लेकिन जिसमें सिर्फ अधातु हो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिर्फ इसमें अधातु है, तो ये क्या होगा, ये होगा सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, क्योंकि इसमें सिर्फ अधातु है। जैसे नीचे में देखिए कार्बन और क्लोरीन, ये भी सिर्फ अधातु। कार्बन डाइऑक्साइड CO2D में देखिए ये भी दोनों अधातु है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये KCl, इसमें के क्या है आपका, पोटेशियम है, ये आपका धातु है, ये क्या है आपका धातु है। और Cl मतलब क्या, अधातु। पोटेशियम मतलब के, ये धातु है आपका। और Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन क्या है आपका, क्लोरीन अधातु है। क्लोरीन क्या है आपका, Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन आपका अधातु है। तो इसमें एक धातु एक अधातु है, तो ये क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा। क्या होगा, ये आयनिक यौगिक हो जाएगा, आयनिक यौगिक। इसमें क्योंकि पोटेशियम धातु और क्लोरीन अधातु है, तो ये आपका आयनिक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए, बताओ SCN जो है, CCl4 है, CO2 है, ये कौन है, इसमें सिर्फ अधातु है, तो ये क्या होगा, सहसंयोजक यौगिक होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए तो एक धातु है और अधातु है, तो ये आयनिक यौगिक होगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड। ये आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही और राइट है। ठीक है, आते हैं हम लोग अब सवाल नंबर किस पे, 17 पे। ठीक है, याद रखिएगा जिसमें सिर्फ अधातु हो वो क्या बनाता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 17। देखिए हम लोग अंतिम पे ही आ गए हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, ये सवाल है। ठीक है, और ये लास्ट सवाल पे पहुंचने वाले हम लोग अब। अगर यहाँ तक अगर आप देख ही लिए हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो लाइक करिएगा तो खुशी भी मिलता है। और बताना भी है आपको कमेंट करके कि कितना आपका सही हो रहा है, समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर बताते जाए, अगर आपको समझ में भी ना आए तो ये तो दिक्कत है। आप बताइए कि क्या दिक्कत है आपको, हम फिर से अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। कमेंट करिए और कितना सही हो रहा है ये भी बताइए कि मेरा 20 में इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हो गया, गलत हुआ तो कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको, ये भी आप बताइए। तभी तो हम जानेंगे और तभी उस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा आप लोग। आते सवाल पर। देखिए सवाल क्या कहता है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होंगे। तो ऑक्सीजन का याद रखना होगा आपको, परमाणु संख्या 8 होता है, 2 और 6 में जाएगा ये। पहला अक्षर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन परमाणु है, 2 परमाणु है, तो 2 ठो O लिख देंगे हम लोग। और यहाँ पे चूंकि अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम लोग 6 बिंदा देंगे। ठीक है, 1 2 और यहाँ पे 3
और यहाँ पे 4, एक 5 और एक 6। ठीक है, इधर भी देना होगा 6 क्योंकि ये भी ऑक्सीजन परमाणु है। 2 2 4 हो गया और ये 2 6 हो गया। अब ऑक्सीजन को स्थायी होना है तो 8 पुराना चाहिए भाई, तो ये 6 इसके पास है, 2 इससे ले लेगा, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास 6 है तो इसको भी 2 चाहिए, तो ये भी 2 ले लेगा इससे, तो क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन कितना बंधन बना, ऊपर में 1 नीचे में 1, तो 2 बंधन बना यहाँ पे, ऑक्सीजन का 2 बंधन बना। ठीक है, द्विबंधन बना, द्वि आबंध आया, इसका मतलब इसमें 2 बंधन बनेगा, एक बनेगा सिग्मा, एक बनेगा पाई, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये 2014 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, याद रखिए एग्जाम्पल में और 2 ठोका और पूछ सकता है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन का देखते हैं पहले हम लोग, हाइड्रोजन का देखेंगे और नाइट्रोजन का देखेंगे, क्योंकि पूछता है इन दोनों का भी, आपको बताया ना, एक सवाल 2-3 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, और ताज्जुब का बात है इसमें बंधन भी एक ही बनता है। देखिए कैसे, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, साझेदारी करेगा। स्थायी होने के लिए 2 पुराना चाहिए बंधन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें भी 2 होना चाहिए। कितना बंधन बना, 1 बंधन बना। तो हाइड्रोजन हमेशा एकल बंधन बनाता है और ये सहसंयोजक बंधन बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में 1 बंधन, कितना बंधन, 1 बंधन। अब देखिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन का देख लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, 2 और 5 में जाएगा, तो 2 नाइट्रोजन ले लेते हैं हम लोग। अंतिम में 5 है तो 2 इधर और 3 इधर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन है, 2 इधर और 3 देना होगा, तब ना 5 होगा। अंतिम में 5 है चूँकि, 3 इधर दे दिए। ठीक है, अब इसको अस्थायी होने के लिए 8 चाहिए, तो 5 इसके पास पहले से था, 3 इसका ले लेगा, तो 8 हो गया इसका भी। 5 इसके पास पहले था, अब ये भी 3 उससे लेगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा पूछा जाए बताओ कितना बंधन बना, तो बोलेंगे 3 बंधन बना भाई, ऊपर में 1, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, तो 3 बंधन बना, जिसमें से 1 सिग्मा और 2 ठोपा है, तो ये त्रिआबंध बनाता है। नाइट्रोजन वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ऑक्सीजन वाला भी पूछ दिया, हाइड्रोजन वाला भी पूछ सकता है, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, त्रिबंधन इसमें बनता है, 1 सिग्मा 2 पाए। तो आपसे पूछा क्या गया था ऑक्सीजन वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा। इसमें 2 बंधन पाया जाता है, कितना बंधन पाया जाता है, 2 बंधन पाया जाता है। ये 2014 में पूछा गया था। आते हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 18 पर। देखिए हम लोग लास्ट पे ही आ गए, 2-3 सवाल और बचा है। देखिए लास्ट तक, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो कार्बन के अप्रूफ है भाई, क्या है कार्बन के, ये सब अप्रूफ है, कार्बन के अप्रूफ है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, ये ग्रेफाइट अप्रूफ है, क्या है ये अप्रूफ, याद रखिएगा हीरा और क्या है ग्रेफाइट। अच्छा हीरा जो होता है ना वो विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और एक याद रखिएगा, और फुलेरीन, याद रखिएगा फुलेरीन, इसको हम लोग C60 भी कहते हैं। C60 कार्बन का 60 परमाणु रहता है इसमें, इसको हम लोग बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं, ये भी कार्बन का अप्रूफ ही है। हीरा ग्रेफाइट फुलेरीन बकी बॉल कहते हैं इसको हम लोग, C60 सूत्र होता है इसका। लेकिन हीरा जो होता है ना वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक, अप्रूफ है ये, कार्बन का क्या है सब अप्रूफ है। तो आपसे पूछा भी गया था कि बताइए क्या होगा आंसर में, अप्रूफ होगा भाई, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अप्रूफ है। ठीक है, लेकिन ये बात भी याद रखिएगा, समावयवी क्या होता है, अभी आपको बताए थे पहले हम, समावयवी क्या होता है, सूत्र तो समान हो, अनुसूत्र क्या हो समान हो, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो अलग अलग हो। सूत्र क्या हो समान हो, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो अलग अलग हो, उसको हम लोग कहते हैं समावयवी कहते हैं। आपको याद भी रखना था पेंटेन का 3 समावयवी होता है। ठीक है, अनुसूत्र समान हो लेकिन संसूत्र क्या हो अलग अलग हो, से हम लोग क्या कहते हैं समव्यवी कहते हैं। समस्थानिक अगर बात करें तो इसमें परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या क्या होगा इसमें अलग अलग, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना चाहे तो जैसे क्लोरीन वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे क्लोरीन 2 परमाणु लिए, एक का 17 35 और एक का 17 37, 17 37। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 17 17 समान है लेकिन 35 37 क्या है अलग अलग है, परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या अलग हो गया। जैसे कार्बन 6 12 और कार्बन 6 14, कार्बन 6 14 हो गया, तो यहाँ पे परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या अलग अलग, परमाणु संख्या 6 6 द्रव्यमान संख्या 12 14, यहाँ पे 17 17 द्रव्यमान संख्या 35 37 अलग अलग हो गया। तो ये क्या है दूसरे का समस्थानिक है, क्या है ये। जैसे और याद रखिए हाइड्रोजन का, जैसे हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2,
हाइड्रोजन 1 3, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। अगर एक रहे परमाणु संख्या, द्रव्यमान भी एक रहे, तो इसको कहते हैं हम लोग सरल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सरल हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सरल हाइड्रोजन कहते हैं। सरल हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर परमाणु संख्या एक रहे, द्रव्यमान संख्या 2 रहे, इसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, यो ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ड्यूटेरियम कहते हैं। अगर 3 आ जाए द्रव्यमान संख्या वाला, इसको हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ट्राइटियम कहते हैं। और ड्यूटेरियम को हम लोग डी बोलते हैं। और इसी से ना भारी जल भी बनता है। अगर भारी जल का सूत्र पूछा जाए, D2O होता है। क्या होता है? D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। तो हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है? 3 समस्थानिक होता है। समस्थानिक क्या होता है? जिसमें एक परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो, ठीक है। देखिए इतना चीज़ देख लिए। ये 2013 और 21 में पूछा गया था सवाल कि हीरा ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप है। अच्छा ये भी याद रखिएगा। यहाँ चलिए हीरा पे, हीरा पे, हीरा पे है। हीरा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये भी जान लीजिए। हीरा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और ग्रेफाइट जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं और हीरा विद्युत के कुचालक। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक, हीरा विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। देखिए एक सवाल था, कितना चीज़ हम लोग देखे। तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या पूछा गया? कार्बन के क्या है? तो आंसर क्या होगा? अपरूप। अपरूप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 19 पर। कार्बन क्या है? 2012 2021 दो बार पूछा गया है। कार्बन क्या है? देखिए इसके बारे में भी हम लोग सब कुछ जान लेते हैं, पूरा खानदान जान लेते हैं सर क्या है कार्बन क्या है। देखिए कार्बन का सबसे पहली बात, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, ये भी पूछा गया था एक बार। सोचिए ना, कार्बन का परमाणु संख्या पूछ दिया था। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात करें तो होता है 1s2 2s2 2p2। 1s2 2s2 और 2p2 होता है। 1s2 2s2 और 2p2 होता है। अगर इसका कक्षा में इलेक्ट्रॉन का बात करें, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का अगर हम बात करें तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में देखिए 2 और 2 4 हो गया, तो दूसरा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। देखिए अगर इसका संयोजकता का बात करें तो 4 होता है। कितना होता है? संयोजकता वैलेंसी का बात करें तो इसका संयोजकता 4 होता है। और ये ना 4 बंधन भी बनाता है। 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। 4 बंधन बनाता है। और ये सभी बंधन क्या होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। अर्थात ये जो बंधन बनता है ये एक एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन भी बनाता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम एकल बंधन, एकल, द्वि मतलब 2 बंधन, और त्रिबंधन द्वारा किसी परमाणु से जुड़ा रहता है, 1 या 2 या 3। और ये जो बंधन होता है ना, ये सभी सहसंयोजक बंधन होता है। यह सभी सहसंयोजक बंधन होता है। और यह प्रकृति में ना मुक्त रूप में पाया जाता है। कार्बन जो होता है मुक्त रूप में भी और स्वतंत्र रूप में भी, दोनों रूप में पाया जाता है। कार्बन को ना हम लोग सार्वभौमिक तत्व भी कहते हैं। और यह अपरूप होता है। ऐसा कार्बन कितना होता है? अपरूप होता है। 3 अपरूप होता है। हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है। लेकिन हम लोग 2 याद रखेंगे, हीरा ग्रेफाइट। और हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, हीरा विद्युत का कुचालक, हीरा विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नीचे लिख देते हैं, सुचालक लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो कार्बन है ये सार्वभौमिक तत्व कहते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये प्रकृति में ना मुक्त रूप में भी पाया जाता है और स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग सार्वभौमिक तत्व भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल क्या पूछा आपसे? कार्बन क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब आगे देखिए सवाल क्या कहता है, कार्बन क्या है। ये तो हम लोग देखे ही नहीं अभी। कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। यहाँ लिख देते हैं कार्बन एक अधातु है। तो अधातु वाला ही पूछा गया था आपसे, तो बोलेंगे कार्बन क्या है? कार्बन धातु नहीं है, अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। तो देखिए कार्बन के बारे में इतना चीज़ है, ये सब पूछ सकता है आपसे। कार्बन का परमाणु संख्या तो पूछा गया था,
ठीक है, तो ये याद रखना है आप सबको। कार्बन एक अधातु है, इंपॉर्टेंट है कार्बन वाला चीज़। ठीक है, ये 2012 में 21 में 2 बार पूछा गया था। सोचिए ये वाला कार्बन क्या है, अधातु है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। यहाँ तक अगर आए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए भी कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है, आते हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर ये लास्ट है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन। कमेंट करिएगा, ठीक है, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कितना सही और कितना गलत। नीचे लिखिएगा 20 बटे, ऊपर में आप डब्बा बना देते हैं, उसमें आपको भरना है कितना सही हुआ। देखते हैं 20 में 20 कितना का सही होता है। देखिए नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो N2 का बात कर रहा है ये, तो नाइट्रोजन परमाणु कितना होता है, 7 होता है। 2 और 5 होगा इसका, 2 और 5 होगा। ठीक है, N2 का बात कर रहा है ये, तो 2 नाइट्रोजन का बात कर रहा है ये, तो N लिख देते हैं। अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे 3 दे देते हैं और 2 ठो ऊपर दे देते हैं। क्या हो गया ये, हाँ 2 ठो ऊपर, और इसमें भी 5 देना होगा, 2 ऊपर और 3 इधर साइड में। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्थायी होने के लिए 3 लेना पड़ेगा, तो इसे 5 खुद से है और ये 3 उससे लेगा, तो कितना हो जाएगा 8, तो ये स्थायी हो जाएगा। तो ये भी उसी तरह करेगा, ये भी 3 उससे ले लेगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना बना, 1 2 और 1 3, यहाँ पे बंधन बना। नाइट्रोजन 3 बंधन बनाता है, जिसमें से एक सिग्मा होता है और 2 पाई बंधन होता है। तो नाइट्रोजन 3 बंधन बनाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में है, 3 है। और ये सवाल 2015 में भी पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो 3 बंधन बनाया कैसा बंधन है, ये सहसंयोजक बंधन है, जिसमें से एक सिग्मा बंधन है और 2 पाई बंधन है। ठीक है, ये था आज का 20 का सवाल। 20 सवाल 2015 में, 2019 में ये सवाल पूछा गया था। बताइए कि आपका 20 सवाल में कितना आपका सही हुआ। सही से बताइएगा, ईमानदारी के साथ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कि आपका 20 सवाल में ईमानदारी के साथ कितना सही हुआ। ठीक है, अगर गलत भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ईमानदारी के साथ लेकिन बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपका कितना नंबर आया। अगर गलती हो रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा आपका, लेकिन ईमानदारी के साथ बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।